हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन। ये जो डिफरेंशिएशन है वो सबसे इजी एक्सरसाइज, मतलब 5.2 से लेकर के 5.7 8 जितनी भी हैं सबसे इजी है डिफरेंशिएशन की। ठीक है, हम एक ही पैटर्न फॉलो करेंगे जो कि मैं हमेशा ये कराता हूँ, PTA रूल। हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब P का मतलब क्या होगा? P का मतलब है यहाँ पर पावर, T का मतलब है यहाँ पर टर्म, और ए का मतलब है यहाँ पर एंगल। ठीक है, पी मतलब पावर, टी मतलब टर्म, और ए मतलब एंगल। मतलब अगर हमें डिफरेंशिएशन करना होगा किसी भी चीज़ का, तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे उसकी पावर का, फिर आएंगे उसके टर्म में, और फिर आएंगे उसके एंगल में। आप इसे चेन रूल भी कह लो, लेकिन इसको अलग से मैंने ये PTA रूल से किया है सर। तो पावर, टर्म और एंगल, यानी सबसे पहले पावर, देन उसके बाद टर्म, और फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन बता देता हूँ कि इनके डिफरेंशिएशन क्या क्या होते हैं। अगर आप d/dx, ये डिफरेंशिएशन को मतलब कह सकते हो शो करने का तरीका है d/dx। अभी आगे और तरीके भी आएंगे, लेकिन d/dx फिलहाल आपके लिए एक्सरसाइज के लिए ठीक है। तो d/dx ऑफ साइन एक्स ये वाली हो जाता है मान लिए cos x, d/dx ऑफ cos x ये हो जाएगा मान लिए माइनस साइन एक्स। ठीक है, d/dx ऑफ tan x ये हो जाता है sec स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट d/dx ऑफ cot x ये हो जाता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स। d/dx ऑफ sec x ये है sec x tan x, और d/dx ऑफ cosec x ये हो जाता है माइनस cosec x cot x। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास डिफरेंशिएशन है, d/dx ऑफ साइन x मतलब साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, साइन cos x का माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का होता है sec x tan x, और cosec x का होगा माइनस में cosec x और tan x cot x। अब देखो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर देखो ये cos, ये cot और ये cosec, ये तीनों ही अल्फ़ाबेट C से स्टार्ट होते हैं, और जो भी C से स्टार्ट होते हैं उनके सारे डिफरेंशिएशन नेगेटिव में आते हैं। देखो बाकी सब पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में आया हमारे पास, दूसरा वाला नेगेटिव में आया हमारे पास, और ये तीसरा नेगेटिव में आया। तो जितने भी C से स्टार्ट होंगे उन सब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस में होगा। अब चलते हैं हम PTA रूल, जो मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले हमें सॉल्व कैसे करना है। एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। इसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक मान लेते हैं हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए हमें डिफरेंशिएशन करना है साइन की पावर 6x का। अब देखो यहाँ पर इस साइन की पावर 6x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ d/dx ऑफ साइन x की पावर होल 6। ये भी इसका मतलब सेम ही है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या होगा? 6 पावर आगे आ जाएगी, मतलब सॉरी सबसे पहले हमें पावर कट करना होगा ना, तो एक वैल्यू और लिख लो आप यहाँ पे, d/dx ऑफ x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n-1। मतलब जो पावर होगी वो आगे आएगी और उसमें एक कम हो जाएगा पावर में। तो सबसे पहले हमें करना था पावर का, तो पावर के लिए देखो क्या हुआ, 6 है ना, तो इसको लिखूँगा मैं 6 साइन x की होल पावर 6-1। और दूसरे वाले को जब तक पावर का कर रहे हैं तो बाकी को सेम ऐसे लिखते जाओ आप जैसे जैसे लिख रहे हो। और उसके बाद क्या लिखे जाए, ये हो गया हमारे पास किसका? पावर का। अब नेक्स्ट देखा जाए टर्म कौन सा हमारे पास, तो पावर के बाद बचा कौन सा टर्म? साइन। तो साइन का क्या हो जाता है? cos x। अभी लिखा है मैंने आपको, साइन का क्या हो जाएगा? cos x। तो आंसर फाइनली बनेगा 6 साइन की पावर 5x इंटू cos x, क्योंकि यहाँ 5x 5 बनने वाला है और 5 को मैं पावर में लिख सकता हूँ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल इसका देखना चाहें तो दूसरा एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ, एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसके लिए। अगर मान लो लिखा है cos की पावर नहीं cos क्यूब और इसकी होल पावर 2 लिखी है, तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल से सबसे पहले एक काम करते हैं। देखो ये जो स्क्वायर है, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ d/dx, यहाँ लिख दूँगा मैं cos x की पावर 3 और इसकी होल पावर 2, क्योंकि वो स्क्वायर उसमें लगने वाला है। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से पावर आगे आ जाएगी, फिर cos का होगा, फिर एंगल का होगा। तो पावर का करेंगे, फिर cos का करेंगे, फिर एंगल करेंगे, और पावर का जब तक करेंगे तो ये वैल्यू सेम लिखी जाएगी जब तक। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2 cos x की पावर 3, और पावर होल पावर कितनी होती है? होगी 2-1। अब cos का करेंगे तो cos का हो जाता है माइनस साइन, और एंगल को सेम रहने दो अभी, x क्यूब। ठीक, और लास्ट में बचा हमारे पास x क्यूब, क्योंकि देखो पहले पावर फिर टर्म फिर एंगल, तो x क्यूब का हो जाएगा हमारे पास 3x²। फाइनली आंसर क्या बनेगा हमारे पास? फाइनली आंसर बनेगा 3×2 = 6 x² cos x क्यूब की होल, cos x क्यूब भी काफ़ी है, माइनस में लिखा जाएगा ये साइन x क्यूब, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे।
अब वहाँ पे देखते हैं हम कि क्वेश्चन कैसे होंगे, बहुत इजी सॉल्व होंगे। और 2 फार्मूले और लिख लो आप, क्योंकि हमें प्रोडक्ट भी करना होगा और क्वेश्चन रूल भी लगाना होगा। तो प्रोडक्ट के लिए लिख लो आप, प्रोडक्ट रूल क्या होगा इसमें, प्रोडक्ट रूल वो क्या होगा, देखो मान लो अगर हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, dy/dx करना है हमें किसका, a इंटू बी, और ए बी यहाँ पर कोई फंक्शन है, वेरिएबल है मतलब फंक्शन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, चलो इसको एक काम करो, ऐसा लिख लो आप, dy/dx ऑफ fx इंटू gx। तो सबसे पहले करेंगे हम फंक्शन dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड को ऐसे ही रहने देंगे, और dy/dx ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर फर्स्ट को वैसे ही रहने देंगे क्योंकि फर्स्ट का डिफरेंशियल हो चुका था पहली लाइन पे। तो इसका डिफरेंशियल होगा, वो होगा dy/dx ऑफ fx, पहले फर्स्ट का करेंगे और सेकंड को छोड़ दिया, प्लस अब फर्स्ट को हो गया है तो फर्स्ट को छोड़ दो, और dy/dx ऑफ gx, ये सेकंड का फंक्शन हो जाएगा हमारे पास। तो फर्स्ट का किया, सेकंड छोड़ दो, प्लस फर्स्ट को हो गया है डिफरेंशियल, तो अब फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड का डिफरेंशियल कर दो। और लास्ट जो लगेगा हमारे पास वो लगेगा क्वेश्चन रूल। इसमें देखो क्या होगा, क्वेश्चन रूल में बस डिवाइड वाला आ जाएगा, तो dy/dx ऑफ यहाँ पे लिखा जाएगा fx अपॉन में कोई फंक्शन होगा gx, जैसे मान लो sin x अपॉन cos x, तो उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। और यहाँ लिखा होता है sin x इंटू cos x, तो फिर उसको ऐसे सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई वाला रूल लगा के। यहाँ पे क्या होगा, dy/dx ऑफ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे, माइनस अब न्यूमरेटर का हो गया है ना, तो न्यूमरेटर को छोड़ दो, dy/dx ऑफ डिनोमिनेटर, और अपॉन में आता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। इसको याद करने का तरीका कि dy/dx लास्ट में जिसका होता है वही वैल्यू नीचे स्क्वायर होगी, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर है, तो इसका मतलब लास्ट में डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का होगा। तो फर्स्ट में न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, सेकंड डिनोमिनेटर को छोड़ दो, माइनस न्यूमरेटर का हो चुका है तो उसे छोड़ दो, dy/dx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो अब मूव करते हैं हम एक्सरसाइज 5.2 पे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2, और इसका हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, y इक्वल टू, इसे लेट कर लिया मैंने, लेट y इक्वल टू साइन इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 5। अब इसका सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम, dy/dx मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx, और हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे dy/dx साइन इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 5। अब देखो यहाँ पे पावर तो है ही नहीं, अगर पावर है भी तो 1 है, और किसी की भी पावर वैल्यू 1, मतलब अगर मैं साइन नहीं, अगर मैं आपको समझाऊँ यहाँ पर dy/dx ऑफ x, तो इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर 1, क्योंकि अंडरस्टूड है जिस पावर नहीं है तो 1 पावर होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, पावर का करेंगे, पावर एक आगे आई, x की पावर 1 - 1, और उसके बाद टर्म है हमारे पास x का हो जाएगा 1 के x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, 1 x की पावर हो गई 0, किसी की भी पावर 0 वैल्यू 1, तो 1 × 1 × 1 यानी कि फाइनली 1। तो किसी की भी पावर मतलब x की पावर 1 है तो 1 आंसर आ रहा है। तो ऐसे ही अगर आप पूरे को अज्यूम करो x, और इसकी होल पावर 1 है तो इसका फाइनली आंसर 1 आने वाला है, यानी पावर का कितना हो गया 1। अगली बार से मैं पावर अगर नहीं होगी तो मैं पावर का करूँगा ही नहीं, क्योंकि आंसर तो 1 ही आना है फाइनली। अब करेंगे साइन का, तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन का भी बताया था आपको मैंने, कॉस x स्क्वायर प्लस 5। अब देखो पावर का हो गया, टर्म का हो गया, एंगल का बचा है, तो एंगल का हो जाएगा 2x, और किसी भी कांस्टेंट का वो होता है 0। कांस्टेंट का 0 कैसे होता है, आप यहाँ पे चेक करते हैं, देखो मान लो dy/dx मुझे चेक करना है 5 का, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख दूँ, dy/dx x 5 × x की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 वैल्यू 1 होती है। अब दो 5, अब 5 क्या है कांस्टेंट, 5 को आगे ले आओ, dy/dx मुझे करना है x की पावर 0 का। अब x की पावर 0 का करूँगा तो 0 आगे आएगा, तो 5 × 0, अब ऊपर तो बचेगा 0 - 1, तो समथिंग इंटू 0 0, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा हमारे पास। तो फाइनली आंसर क्या बनने वाला है, वो बनेगा 2x × cos x स्क्वायर प्लस 5। ये इसका क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। अब ये सबसे इजी फॉर्मेट है, तरीका है, PTA रूल लगा करके आप पूरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन है लेट y इक्वल टू, मैंने मान लिया उसे cos इन ब्रैकेट sin x, ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको लिख दिया मैंने dy/dx, और यहाँ हो जाएगा कॉस का करना है, क्योंकि पावर तो है ही नहीं, पावर है ही नहीं, तो इसका मतलब टर्म का करेंगे, तो कॉस का क्या हो जाता है माइनस साइन इन ब्रैकेट, एंगल को सेम रहने दो, उसको कुछ नहीं करना जब तक एंगल की बारी नहीं आती, उसको जहाँ जहाँ तक चलना है चलने दो ऐसे बिल्कुल।
तो क्या हुआ हमारे पास, कॉस का किया माइनस साइन और ये हो गया साइन एक्स। अब कॉस के बाद एंगल क्या है साइन, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो फाइनली आंसर कितना आ गया, माइनस में कॉस एक्स इंटू साइन इन ब्रैकेट साइन एक्स, ये हो जाएगा सेकंड वाले का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है हमारे पास वो ये कह रहा है, हमने उसे भी लेट कर लिया, लेट वाई इक्वल टू जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है साइन इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी। ये थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको ये। अब यहाँ पर क्या है देखो, फिर से वही लाइन लिखोगे आप, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे फिर से डी बाई डी एक्स लिख सकते हो, बट मैं वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगी इसलिए मैं वो लिख नहीं रहा। आप चाहो तो ये लाइन लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 जैसे लिखा था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। थोड़ा वीडियो की लेंथ ना बढ़ जाए इसलिए। अब यहाँ पर क्या देखो, हमें करना होगा, पावर है नहीं तो साइन का करेंगे तो आंसर आ जाएगा कॉस। एंगल को कुछ नहीं करना जब तक एंगल की बारी ना आए, तो एंगल में ऐसे लिख दिया मैंने। अब एंगल की बारी आ गई तो यहाँ पे बचेगा देखो ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स का ही होगा क्योंकि बी तो कांस्टेंट है, तो फाइनली एक्स का ए तो कांस्टेंट, ये भी बाहर आएगा। एक्स का करेंगे 1 हो जाएगा, तो फाइनली ए बचेगा। तो आंसर हो गया हमारे पास ए कॉस इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास वो है सेक इन ब्रैकेट 10 रूट एक्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको आप फिर से वाई ज्यूम कर लो, फिर से डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास पावर नहीं है, सेक है, और सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स 10x, और ये पूरे को आप x एज्यूम करो, तो फाइनली हमारा आंसर जो बनेगा, मतलब पावर इसका होगा अभी टर्म का, एंगल का बाद में, तो सेक का हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x। अब क्या हुआ, ये तो सेक का हुआ, अब 10 का होगा, तो 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर, और x की जगह पर वही रहने दो रूट एक्स, और फाइनली रूट एक्स का जो होगा वो आ जाता है 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ पर लिख दूंगा 1/2 रूट एक्स। तो जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा सेक इन ब्रैकेट 10 रूट एक्स इंटू 10 इन ब्रैकेट 10 रूट एक्स, और सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में आएगा 2 रूट एक्स। आप चाहो तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद रख लो डायरेक्ट, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ उस वैल्यू को मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अब देखो रूट एक्स बहुत जगह आएगा इसलिए डायरेक्ट वैल्यू याद रखो, बार बार सॉल्व करने से अच्छा है एक बार में डायरेक्ट वैल्यू याद कर लो। तो रूट एक्स को लिख सकता हूँ मैं एक्स की पावर 1/2, यानी डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 1/2, और 1/2 पावर है तो पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ गई, और एक्स की पावर हो गई 1/2 माइनस 1। जब 1/2 में से माइनस करोगे तो माइनस हाफ बचेगा, यानी 1/2 एक्स की पावर माइनस हाफ, और उस वैल्यू को नीचे लेकर क्या होता है प्लस हाफ, प्लस हाफ का मतलब 1/√x, तो 1/√x की वैल्यू आती है 1/2 रूट एक्स, ये वैल्यू आप याद रख सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास वो क्वेश्चन ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, ये साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। आपको मैंने क्वेश्चन रूल बताया था ना जिसमें डिवाइड वाला फॉर्मूला लगता है, ये वही वाला क्वेश्चन है। अब इसको आप डी वाई बाई डी एक्स कर सकते हो लिख करके वाई इक्वल टू समथिंग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपॉन का स्क्वायर कर देंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी कि इसको आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे लिख दो, वरना मैं तो डायरेक्ट कॉस स्क्वायर ही लिख देता हूँ क्योंकि वो होल स्क्वायर होना उसका मतलब कॉस स्क्वायर ही होगा वो, तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब क्या करेंगे यहाँ पर डी वाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, फर्स्ट का मतलब न्यूमिनेटर का करेंगे और डिनोमिनेटर को ऐसे छोड़ देंगे, सी एक्स प्लस डी को हम ऐसे रहने देंगे, माइनस साइन का हो चुका है तो साइन ए एक्स प्लस बी को आगे लिख दो। अब डी बाई डी एक्स करेंगे हम कॉस सी एक्स प्लस डी का, ठीक है, कॉस सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब डिफरेंशिएशन साइन का करेंगे तो साइन का हो जाएगा कॉस इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी, और एंगल का करेंगे क्योंकि जो टर्म था एंगल का करेंगे तो आएगा ए को मैंने आगे लिख दिया, और कॉस को ऐसे रहने दो कॉस सी एक्स प्लस डी, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी ऐसे रहने दो। अब कॉस का करूँगा तो कॉस का होता माइनस साइन, तो माइनस साइन को मैंने यहाँ कर दिया तो प्लस हो गया, तो माइनस साइन की जगह है माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और उसके बाद एंगल का करेंगे सी एक्स प्लस डी का, वो हो जाएगा सिर्फ सी, तो अपॉन में आएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब एक काम करते हैं, इस कॉस स्क्वायर को क्योंकि बीच में प्लस है ना, तो आप इस वैल्यू को इधर भी डिवाइड कर सकते हो और इस वैल्यू को इधर भी डिवाइड कर सकते हो। तो एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ, ये चीज़ हमारे पास जो आई है इसको देखो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे ये हो जाएगा मेरे पास ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस
सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और होल अपॉन में क्या आएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब सी एक्स प्लस डी को क्या कर सकता हूँ मैं, प्लस है ना, तो आप यहाँ डिवाइड कर सकते हो अलग अलग। अब देखो मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ यहाँ पर, कैसे होगा ये, देखो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है तो जो एंगल सेम होगा उससे कैंसिल आउट होगा ये, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इस कॉस से एक बार कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा अपॉन में एक बार कॉस बचेगा, और वो क्योंकि पावर 2 थी तो एक कॉस बचेगा, वो 1 अपॉन कॉस हो गया सेक स्क्वायर, सेक बन जाएगा। तो पहले वाले में लिखा जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी प्लस, अब यहाँ पे देखो अब इसी वैल्यू को इधर डिवाइड करना है क्योंकि साइन का एंगल यहाँ कितना है ए एक्स प्लस बी, तो और ये है सी एक्स प्लस डी, तो जो एंगल डिफर हो गए तो इसका मतलब इसकी वैल्यू इससे सॉल्व होगी। तो साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो ये हो जाएगा सी साइन ए एक्स प्लस बी टेन सी एक्स प्लस डी, और अभी एक कॉस बचा हुआ है उस कॉस का 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फाइनल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास, यह है कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो यहाँ पर लगेगा हमारे पास मल्टीप्लाई वाला यानी प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू ये डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, और इस फंक्शन को मान लो आप फर्स्ट फंक्शन और इस पूरे को मान लो सेकंड फंक्शन, यानी कि ये हमारे पास है fx और ये है gx। तो पहले करेंगे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड को छोड़ देंगे, प्लस फर्स्ट का हो चुका था तो फर्स्ट को छोड़ देंगे और सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये लिखूंगा मैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स कॉस एक्स की पावर 3 इंटू सेकेंड को छोड़ दो ऐसी एक्स की पावर 5 प्लस, अब फर्स्ट का हो चुका है तो फर्स्ट को आगे कर दो, और डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब देखो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, फर्स्ट का करेंगे तो यहाँ पे पावर तो है ही नहीं, आप ये मत सोचो नहीं पावर 3 है, नहीं वो एंगल की पावर 3 है, इसका मतलब कॉस का होगा तो कॉस का होगा माइनस साइन एक्स की पावर 3, और अब एक्स की पावर 3 का करेंगे क्योंकि एंगल है वो हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू, अब बाकी वैल्यू ऐसी लिखी जाएगी साइन की पावर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस कॉस एक्स क्यूब। अब देखो अब यहाँ पर पावर है क्योंकि इसको मैं लिखता हूँ साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो आएगा वो 2 इंटू साइन की पावर एक्स, मतलब साइन एक्स की पावर 5। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, क्योंकि 2 आ गया है होल पावर 1 होगी तो उसको मैंने लिखा नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, पावर का हुआ, अब टर्म का करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 5, और एक्स की पावर 5 का क्या होगा 5x की पावर 4, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करना होगा सिंपल, इसे लिख दूँगा मैं माइनस में 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस यहाँ पे 5 है यहाँ पे 2 है तो 5 2 जा 10 एक्स की पावर 4, ये वाली एक्स की पावर 4 आगे आ गई। उसके बाद कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, बाकी आप अगर एनसीईआरटी मॉडिफाई कर रहे हैं आंसर को तो आप उससे कर सकते हो कॉमन वगैरह अगर, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ भी है एक्स स्क्वायर यहाँ भी है तो आप कॉमन ले सकते हो, और बाकी तो मुझे लगता नहीं इसमें कॉमन होगा, तो ये आंसर हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है y इक्वल टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब देखो ये 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर है, डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। देखो 2 तो कांस्टेंट है उसका तो होगा नहीं, तो 2 को बाहर कर दो, और यह है रूट एक्स। अगर आप इस पूरे कॉट एक्स स्क्वायर को अगर आप पूरा एक एक्स एज्यूम करो तो जाएगा रूट एक्स, तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट एक्स की जगह मैं वैल्यू लिख देता हूँ फिर से। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, वैसे चाहो तो आप ये 2 से 2 कट कर सकते हो जल्द पहले भी, बट बाद में भी कट हो ही जाना उसने। ठीक है, अब देखो ये तो हुआ हमारे पास रूट एक्स का यानी पावर का हुआ। अब करेंगे टर्म का, टर्म क्या है हमारे पास कॉट का क्या बताया था मैंने आपको, कॉट का बताया था माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब वो एक्स स्क्वायर क्या लिखा, वो उसका एंगल है इसलिए लिखा, तो ये हो गया हमारे पास माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और उसके बाद एक्स स्क्वायर का जो करोगे तो वो हो जाएगा 2x, तो उसको आप यहाँ लिख दो 2x, क्योंकि पावर 2 मतलब 2 आगे आ जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगी। तो फाइनली क्या बना हमारे पास, ये बना माइनस में 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में आएगा रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अब एक काम कर सकते हो आप इसे,
कॉसेस, वैसे आंसर तो यही हो गया इसका, मतलब फाइनल आंसर तो अब चाहो तो यही लिख सकते हो, बट थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको एनसीईआरटी का बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं आंसर को, मतलब 2x अपॉन, अब ये सेक स्क्वायर एक्स है ना, तो सेक स्क्वायर एक्स को मैं नीचे लिख सकता हूँ, मतलब अपॉन में लाऊंगा तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और रूट में लिख दूंगा इसे मैं कॉट को लिख सकता हूँ कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ इसे मैं। ये साइन स्क्वायर है ना हमारे पास, तो इस साइन स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर है तो दो बार लिख सकता हूँ इसे मल्टीप्लाई में, यानी कि साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, और रूट में चलना हमारे पास कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, इस साइन को, एक साइन को हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर भेज सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकता हूँ मैं ऐसे एक्स स्क्वायर इंटू, मतलब स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। कैसे? क्योंकि देखो ये स्क्वायर होता तो स्क्वायर बाहर आएगा तो सिंपल फॉर्म में आएगा, तो सिंपल बन जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, इसीलिए स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया मैंने। और अब इसकी एक वैल्यू से एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, फाइनली क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं साइन एक्स स्क्वायर, रूट में यहाँ बचेगा साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या है, ये एक फॉर्मूला टाइप का बन रहा है साइन टू थीटा का, तो एक काम करते हैं रूट टू से मैं अंदर डिवाइड भी करता हूँ, रूट टू से मल्टीप्लाई भी करता हूँ ऊपर, तो रूट टू जब नीचे आएगा तो रूट टू है, जैसे मान लो यहाँ पर मैं इंटू करता हूँ रूट टू, तो वो रूट इसके अंदर चला जाएगा तो उसको 2 लिख सकता हूँ, और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया रूट टू से मैंने, और ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास साइन टू थीटा का। तो फाइनल आंसर बनेगा 2√2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट में चला जाएगा साइन 2 थीटा, और थीटा क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो साइन 2 थीटा। ये हमारा क्या हो गया आंसर। वैसे आंसर तो आपका ये भी है, बट अगर आपको एनसीईआरटी वाला आंसर चाहिए तो पूरा फॉलो करके ये आ रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मतलब 5.2 का लास्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में ये रहा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका हो गया dy/dx इक्वल टू, यहाँ लिखा जाएगा dy/dx कॉस रूट ऑफ एक्स। कॉस का करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का करेंगे तो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, तो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, क्योंकि आपके जो 9 और 10 क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएशन के व्यू से एग्जाम में कभी नहीं आते, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 की तरफ मूव करते हैं।